अजीज़ान मैं आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 31 जनवरी 2026 है। अजीज़ान मन, ये आज का जो पैगाम है ये कोई जज्बाती पैगाम नहीं है, बल्कि ये हकीकत के ऊपर मबनी पैगाम है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, बराह रास्त पैगाम देने जा रहा हूँ। और मैं ये वाजे कर दूं कि ये बात अफवाहें नहीं है। ये पाकिस्तान आर्मी के उन अफसरान की तरफ से तस्दीक शुदा हैं जो कि इन्फेंट्री बटालियंस के अंदर काम कर रहे हैं। खासतौर के ऊपर मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर उर्फ मिस्त्री उर्फ यजीद को बड़े करीबी से जाती तौर के ऊपर जानते हैं और उसके अहकामात पर अमल करने से इनकारी भी हैं और उसकी कीमत भी अदा कर रहे हैं। और हार्ड एरियाज के अंदर इस वक्त बेचारे पड़े हुए हैं, हम बहुत मुश्किलात भी काट रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको पता है कि हमने इस कौम के साथ जो है वो वफादारी निभानी है। किसी तौर के ऊपर भी कोई पंप नहीं मारा जा रहा, क्योंकि फौज के बारे में इस वक्त इंप्रेशन ये है कि सब के सब एक को जे प्लाट वर्गे ने, लेकिन कुछ लोगों को अभी तक प्लाट उनको खून नहीं लगा ना। शुरू के 6 7 15 साल पे पहला प्लाट होता है ना, तो पहले 5 6 साल 8 साल तो यहाँ पे जिस तरह के हालात है पता ही नहीं चल रहा कि 5 6 7 8 साल जिंदा भी बचेंगे, 15 साल तक नहीं बचेंगे। रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपने देखा कर्नल इमरान के साथ क्या हुआ 2 दिन पहले। रोजाना की बुनियाद के ऊपर हर दूसरे तीसरे दिन एक अफसर मारा जाता है। तो वो ये पता नहीं है पीछे कौन जीता है, तेरे जुल्फ के सर होने तक पीछे फैमिली को मिल जाए जो भी मिले, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा। तो वो बहरहाल फिर भी बोलते हैं और सही जो भी बोलते हैं बड़े जोर के साथ बोलते हैं। दिस इज अ फेयर असेसमेंट। आगे आपने नहीं माननी तो ना माने, लेकिन आई एम बीइंग वेरी फेयर ओवर हियर, ठीक है। और ये इन्फेंट्री बटालियन के यंग ऑफिसर्स और आर्मड कोर के यंग ऑफिसर्स की तरफ से ये पैगाम है जो इस पूरे निजाम को अंदर से इस वक्त बैठे हुए देख रहे हैं। सबसे पहले एक उन्होंने खुला और फौरी मुतालबा किया है। मुझे कहा कि प्राइवेटली कन्वे करें, लेकिन मैं अलीमा आपा से पब्लिकली ये बात करना चाहता हूँ, मैं उनको प्राइवेटली नहीं कन्वे करना चाहता। और तरीके इंसाफ के वो कहते हैं कि जो उनके खानदान में मौजूद तमाम संजीदा और मुखलिस अफराद से ये गुजारिश है कि पाकिस्तानी इन फौजी अफसरान की तरफ से कि वो पीटीआई के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल से फौरी जवाब तलब करें। चेयरमैन गोबर खान है, वो गोबर खान है। राजा सलमान अकरम साहब के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। वो कहते हैं कि वो तमाम एमपीएज, पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स और नाम नहाद नुमाइंदे जो खंबे हैं, मैं कहता हूं खंबे हैं, इमरान खान के वोट के ऊपर असेंबली में बैठे हुए हैं, जो सिर्फ वो कहते हैं कि जो सिर्फ इमरान खान के नाम पर अपना फायदा, अपना स्टेटस और अपनी सियासत चला रहे हैं और अडियाला जेल के बाहर वो नजर तक नहीं आते, उन सबको शोकाज नोटिस इशू किए जाएं। मैं जवाब भी पब्लिकली दे दूं मेरे भाई, मैंने जवाब आपको प्राइवेटली तो अभी तक नहीं दिया। माय डियर यंग ऑफिसर्स, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अलीमा आपा को जो है आप ही के फौजी सरबराह ने, आप ही की आईएसआई ने पूरी पार्टी काबू करके माइनस इमरान खान पार्टी चलाने के लिए माइनस बहनों को भी करने की पूरी कोशिश की हुई है। बहरहाल आपकी जो बात है, पैगाम है, मैं पब्लिकली आपकी ख्वाहिश के ऊपर पहुंचा रहा हूं। और मजीद आप कहते हैं कि ये बात साफ आप करना चाहते हैं शोकाज नोटिस दे के कि या तो एक सफ में खड़े हो जाओ या फिर दरवाजा खुला है, जाओ काम करो, ठीक है। ये वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लीमा आपा इस बात के डिमांड करें कि ऐलान करें कि या तो यहां पे आगे खड़े हो या जाओ काम करो, ठीक है। और मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकता। इनफ इज ब्लडी इनफ। ये लैंग्वेज फौजी वैसे इस्तेमाल करते हैं, कोई शक नहीं है। और सीनियर फौजी जूनियर फौजी पर स्टेशन के अंदर नजर आते हैं, यहाँ पे गालियां आवाम से पड़ रही हैं, खा रहे हैं। प्लाट बहुत दूर है, प्लाट के बगैर भी लोग छोड़ के भी जा रहे हैं बेतहाशा। रेजिग्नेशन की रिकॉर्ड तादाद है इस वक्त। मजीद वो कहते हैं कि ये पैगाम दे कि ये बात अब पूरे मुल्क में वाजे होनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की है, माइनस इमरान खान हो ही नहीं सकता। अवाम को तो क्लियर है मेरी जान, लेकिन वो कहते हैं पूरे मुल्क में हर किसी को वाजे कर दें। और मजीद वो कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम की तरीके इंसाफ है और इमरान खान की तरीके इंसाफ है, न किसी इस्टेब्लिशमेंट की तरीके इंसाफ है, न किसी मौका परस्त की तरीके इंसाफ है, न किसी खामोश तमाशाई की तरीके इंसाफ है। ये बात लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए, पीरियड। ये एक खास स्टाइल होता है यंग ऑफिसर्स का। ये उसी स्टाइल में मैं कहा कि वो एक दूसरे से जब बात करते हैं तो अपने कॉल साइन से बात करते हैं और कहते हैं ऑलराइट वेल
17 19er to 9er, how do you hear me? And अगला बंदा कहता है I hear you loud and clear. वो कह रहा है loud and clear बताओ सालों सबको कि पीटीआई सिर्फ खान की है और किसी की नहीं है, ना आसिम मुनीर की है, ना उसके बाप की है, ना आसिम मलिक की है, ना उसके पियो की है, ना डर्टी अली की है, सिर्फ खान की और पाकिस्तान की अवाम की है. This is the message. I'm just the messenger. Don't shoot the messenger. मजीद वो कहते हैं कि अब खैबर पख्तूनख्वा की भी बात कर लें. उन लोगों ने कहा सुहेल अफरीदी साहब, अब वक्त आ गया है कि आप हकीकत को समझें. जो पश्तून, और पश्तून अफसर्स बहुत ज्यादा है, आपको पता है, उनके साथ बहुत जुल्म भी हो रहा है, लेकिन बहुत से लोग जीटी रोड के पठान बन के साथ मिले हुए भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप ये बात समझें, ये हकीकत समझें कि आप एक ऐसे सूबे के वजीर आला हैं जो पश्तून गैरत, जमीर और सच्चाई की पहचान रखता है, वहां पे बैठा हुआ है, जो इमरान खान का पहला सियासी किला बना 2013 के अंदर, जो स्ट्रेटेजिक लिहाज से पूरे मुल्क की शारग है, जो कबायली ताकत, अवामी जज्बे और तारीख का मरकज है. ये कोई आम कुर्सी नहीं है सुहेल अफरीदी साहब, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी ताकत है. और ये आपको फौजी अफसर जो केपी में भी बैठे हुए हैं, पंजाब में भी जो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं यार आगे छोड़ो, चलो छोड़ो, नौजवान कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझा रहे हैं, आपकी ताकत समझा रहे हैं आपको. मजीद वो कहते हैं आपके पास सुहेल अफरीदी साहब सूबाई मशीनरी है, महकमे हैं, खजानों में अरबे रुपए हैं, और सबसे बढ़ के पश्तून अवाम का जज्बा और उनकी जो आवाज आपके पास है. और अगर ये सब कुछ सिर्फ फाइलों और मीटिंग्स के लिए है तो फिर ये ताकत जाया हो रही है. अब वक्त आ गया है कि फेडरल हुकूमत और इसके आकाओं को जो जीएचक्यू में बैठे हैं, खुलेआम चैलेंज किया जाए. एक मुनज़्ज़म, वाज़े और मकसदी अवामी तहरीक शुरू की जाए. बयानिया, एजेंडा और हिकमत अमली बिल्कुल वाज़े होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. बहुत कंफ्यूजन है इस वक्त. सूबाई इख्तियार को सियासी दबाव के अंदर बदलना चाहिए. सूबाई इख्तियार को सियासी दबाव में बदलना चाहिए, जो आपका प्रीवियस बॉस स्वीट बॉय नहीं कर सका. वो कहते हैं ये खाम ख्याली छोड़ दें कि खामोशी, दरखास्तें या सिर्फ पुरमन अपीलें जालिम और निजाम का दिल पिघला देंगी. ये लोग ना नरम हैं ना मासूम हैं, ये प्यार की बात समझने वाले नहीं है. और वो जो कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बात को समझें. हकीकत ये है, ये अंदर जो इस वक्त सर्विंग ऑफिसर्स बैठे हैं कहते हैं कि दिस इज अ फैक्ट सर. और ये अंग्रेजी में मैंने कहा, मैंने उर्दू में तर्जुमा करके आपको बता रहा हूं, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे भी अंग्रेजी आपको पता है. वो कहते हैं हकीकत ये है कि निजाम में दरारें आ चुकी हैं, बस एक धक्का दरकार है, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो. इस वक्त उनके ऊपर शदीद घबराहट है, और ये घबराहट जो है अब छुप नहीं सकती. आसिम मुनीर के अपनी यूनिट के अंदर नोमी डार्लिंग, तू जो सज्जे खब्बे बातें करता है वो भी सबको पता है, कहानी सबको पता है, लोगों को नजर आता है उसका चेहरा, उसकी बुलेट प्रूफ जैकेटें, उसकी फटी हुई सब कुछ नजर आती है, ठीक है ना. अंदर बातें होती हैं, तुझे भी पता है, उसको बताता नहीं है क्योंकि जहनी मरीज पागल हो जाता है. जानी कहानी अंदर यही चल रही है. मजीद वो कहते हैं कि आलमी और इलाकाई हालात इनके आसिम मुनीर के हाथ से निकल चुके. शदीद घबराहट का इसके ऊपर आलम है, जो उसको रोज रोज देखता है उसको ये बात पता है. और मजीद वो कहते हैं कि अंदरूनी ताकत के हलकों में भी तब्दीली की ख्वाहिश है. मतलब फौज के अंदर भी जो ताकतवर हल्के भी, मतलब जर्नैलों की बात कर रहा है, वो रेड टेपर्स एंड अबव की बात कर रहा है, मतलब ब्रिगेडियर एंड अबव, फुल कर्नल अबव की बात कर रहा है, वहां भी तब्दीली की ख्वाहिश है कि गालियां खा खा तांग आ गए ना सारे. वो कहते हैं कि ये वक्त सोचने का नहीं, समझदारी से अमल करने का है. और कहते हैं कि अगर वजीर आला साहब खुद आगे आने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं तो याद रखें, इस कौम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो निजाम को जानते हैं, जो आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, जो कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं. लेकिन ये सब एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत होना चाहिए, न कि जज्बात में. कुदरत ने एक मौका दिया है, सिस्टम अंदर से खड़खड़ा रहा है, लड़खड़ा रहा है. ऐसे मौके बार बार नहीं आते. अगर अब भी ये
آپ خاموش رہے، اب بھی خاموشی رہی تو تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. سہیل افریدی صاحب اینڈ دا ریسٹ آف دا پارٹی. آخر میں ایک انہوں نے مزید ذاتی بات میرے ساتھ کی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. کچھ افسران ہیں جو کہ میں پرائیویٹلی شیئر کر سکتا ہوں، یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتا. اور ذاتی بات چیت کے اندر انہوں نے جو ہے وہ آخر میں دعا ضرور کی کہ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ حق کے اس جہاز کو ساحل تک پہنچائے اور باطل کے نظام کو اس کی اپنی ہی سازشوں میں الجھا دے. آمین ثم آمین. میں نے اپنا امانت میرے اوپر تھی، امانت کے طور کے اوپر مجھے بات پہنچائی گئی، میں نے اپنا حق ادا کر دیا امانت کا، امانت میں نے پہنچا دی قوم تک. اب قوم کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کہاں تک پہنچاتے ہیں، کہاں تک لے کے جاتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. فی امان اللہ. پاکستان پائندہ باد.